जय साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में किस लेवल के जाहिल रहते हैं ये बात सभी को पता ही है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना ये है कि चाइना या दुनिया का कोई भी देश हो, उन सबको अमीर बनाने वाला पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि पाकिस्तान अपने देश में कोई भी सामान नहीं बनाता बल्कि विदेश सामान बनाकर अपने देश में बेचता है, इसलिए दूसरे देश अमीर हो रहे हैं। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो आस्ते आस्ते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। 8,500 रुपए की एक शर्ट मौजूद, जस्ट वन शर्ट। इसी के अंदर फिर वैरायटी है, वो जैसे अब आपको 5 की भी मिल जाएंगी, 4 की भी मिल जाएंगी, 3 की भी। अब इसके अंदर ब्रांड देंगे अलग अलग। अच्छा, ये आप अगर इससे करके बताएं थोड़ा सा सही, लोगों को नजर आ जाए कि 8,000 रुपए की ये यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, इस तरह की अगर इंडिया के अंदर मौजूद है तो इस तरह की ये कितने रुपए की इस तरह की शर्ट इंडिया के अंदर है? जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं जरूर बताएं। इसके थोड़ा कपड़े का बताएं ना, कौन सा कपड़ा है इसके अंदर, ताकि पता चल जाए। ये है 4 लेकरा कपड़ा। हाँ, लेकरा होता है, 4 स्टेज होता है। और ये वाली शर्ट भी इसी तरह की है, ये कौन सी है? ये आपको ओपन बटन में मिलेंगी, ये देखें इसके बटन ओपन है। ये बिल्कुल 3 बटन देंगे, टी शर्ट नुमा, ये ओपन स्टाइल के अंदर है। ये भी लेकरा कपड़ा है, इसकी भी स्टिच आपको फ्रंट पे भी नहीं मिलेगी, दामन पे भी नहीं है। असंभव, असंभव, असंभव। इंडिया का नरेंद्र मोदी, हम उसको पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन वो आया किसके जरिए है? बेल्ट बॉक्स के जरिए। उसके पास इखलाकी जुर्रत है, बिल्कुल है। उसके पास अवामी मैंडेट है, बिल्कुल है। जब वो अमेरिका के अंदर जाता है, यूएनओ के अंदर जाता है, तो वो बात किस में, इंग्लिश में करता है या हिंदी में करता है? हिंदी में। क्या वो सूटेड बूटेड होके जाता है? कुर्ता पजामा पहन के जाता है। ये किस चीज की अलामत होती है? अपनी सकाफत, अपनी रहतल बैतल, अपनी जबान, अपना उठना बैठना, अपनी खुराक इस्तेमाल करना, ये ज़ात कौमों का शेवा होता है। आप जरा मुझे बताएं, हमारे वाले नमूने जब जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? हाथ में पर्चियां। वहां पे काम क्या करते हैं? जाके टाइयां खरीदते हैं, 50-50 हज़ार की टाई खरीदते हैं, 2-2 लाख का सूट पहनते हैं, पता लगे हम बड़े वफादार गुलाम हैं। ठीक कहा है, ठीक है। अभी हमने भारत की बात की तो मेरा भी यही सवाल होगा, अगर भारत कल को पाकिस्तान पे अटैक कर देता है तो आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया और तुर्किया इस जंग में पड़ेंगे? क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो है वो डिफेंस पैक्ट इसी लेवल का हुआ था, लेकिन जब सऊदी अरब के ऊपर हमला किया गया तो पाकिस्तान जो है वो वॉर में जो है वो शामिल नहीं हुआ। वही बात आ जाती है कि अब तो थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स, जियो डायनामिक्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो पिछली दफ़ा से मुख्तलिफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरेबिया के भी टर्म्स अच्छे हैं इंडिया के साथ, तो फिर वही बात आ जाती है कि तब पता चलेगा कि प्रैक्टिकली ये नेटो जिसको हम कह रहे हैं वो बना भी है या ये सिर्फ एक कागजी वो जो एक है दिल खुश करने के लिए वही एक ऑर्गेनाइजेशन। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे ही बातें करते हो? पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया के दरमियान आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक जो है वो अमली तौर पे फंक्शनल साबित हो? देखिए, ये तो आने वाला जो वक्त है वही बताएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं जैसी हमारी रीजनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कोई ना कोई मुल्क वॉर की सिचुएशन में है। जैसे अभी पिछले दिनों भी ईरान के साथ यूएसए का रहा और उसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, इसी के साथ टर्की की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि कोई भी मुस्लिम कंट्री में, चाहे हम बराए नाम ही OIC बनाई है, लेकिन हम उस तरह से OIC भी फंक्शनल नहीं रहा, कभी हमने देखा नहीं है। तो वैसे तो OIC में आई गेस 11 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन हमने कभी उन्हें फंक्शनल उस तरह से देखा नहीं। तो ये तो फिर 3 कंट्रीज़ हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, बट हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों कंट्रीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं रीजन वाइज और इनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है कहीं ना कहीं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी दे वुड बी फंक्शनल, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ USA के भी अच्छे टर्म्स हैं। टर्की भी जो है वो जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व रहता है, एक तवज्जो का मरकज़ रहता है। और पाकिस्तान को तो आपको पता ही है, सेंटर स्टेज इस वक्त भी पाकिस्तान है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। प्रोटेक्शन बिजनेस, लेकिन है कि चाइना को अमीर बनाने वाला पाकिस्तान ही है। No, God, please, no, no! क्योंकि पाकिस्तान की उसकी सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बिकती ज्यादातर। हाँ, पाकिस्तान ही उसको चाइना को बोले कि हम बेवकूफ इतने हैं, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं किया, हम उन पर डिपेंडेंट रहे हैं। शाबाश बेटा। अमीर बनाया है पाकिस्तान ही उसे अमीर बनाया ना, और किसने बनाना था अमीर उसको? हाँ, यानी उनकी इकोनॉमी अगर दूसरे नंबर पर है तो पाकिस्तान की बदौलत। जो वो चीजें प्रोडक्शन बनाते हैं, ये भी तो प्रोडक्शन बनाए ना अपनी, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमारा तो मुल्क में देखो ना कितना
जरिए मुल्क का इधर ज़मीन भी सोना उगल रही है, लेकिन अपना दुपट्टा थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। दुपट्टा ऊपर कर लूं? क्या बोला तूने? आप नजरें नीचे कर लो ना। ना देखिए मेरी बात सुने ना, हाँ जी। जब आपको भूख लगी हो ना, अच्छा। आपके सामने खाना आ जाए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, अच्छा, आप उसको कभी आपको भूख लगी हुई है? ना आपको भूख लगी हुई है? सवाल तो ये पता था आपको भूख लगी हुई है। देखिए ना, एक हमेशा इतराज होता है कि अच्छा। औरत ही क्यों दुपट्टा करे, अच्छा क्यों वो करे, मतलब अपना निकाब क्यों करे। अच्छा। फर्स्ट बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। सवाल तो ये है कि खालिक अहमद अल्लाह तबारक व तआला, अच्छा। उन्होंने हमें बनाया, बिल्कुल, और तो- किसी को हमने जवाब देना है, और मेरी जवाबदार मैं हूँ, मेरे वालिद साहब है, और मेरा होने वाला शोहर है, मेरा भाईजान है। यहाँ पर घूमने वाला हर शख्स तो मेरा जवाबदार है ही नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तान अच्छा या हिंदुस्तान अच्छा? वो कह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर हर एक बंदे की इज्जत की जाती है, मजहब नहीं देखा जाता। मजहब को बात नहीं है, लेकिन इंसान को देखता है, उसके साथ अखलाक करना है। लेकिन ये लोग क्या बोलेगा, ये लोग तो पैसा का मसला है, इधर पैसा देता है तुम आगे जा सकते है, अगर तू पैसा नहीं दिया तुम फंसा हो जाएगा। मतलब हिंदुस्तान ज्यादा अच्छा पाकिस्तान? हिंदुस्तान तो दिल है, जिगर है हमारा। ना करो, क्या करेगा, बस जब उर्दू भी है, क्या होता है, क्या बोलेगा उसके लिए। आदमी अच्छाई के लिए नहीं है, आदमी जब देखेगा वो एक बात करना है ना, पाकिस्तान के लिए क्यों हम लोग बात नहीं करेगा, क्यों इसको नहीं बोले कि हमारा जान जिगर है। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। हमारे साथ हमने भी अफगानिस्तान के साथ कुछ अच्छा भी नहीं किया, अगर पॉलिटिकल रीजंस में देखें। हाँ, उन्हें ज़मीन दी है, लेकिन हमने फिर अमेरिका को अड्डे भी दिए थे। 69% जो है वो अफगानियों ने भारत के हक में वोट दिया है कि इंडिया, भारत इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। और अफगानिस्तान को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अफगानियों को बेनिफिट्स भी दिए हैं, इस वजह से अफगानी जो है उन पाकिस्तान से ज़्यादा उनकी फेवर करते हैं। बस सर ये हमारे ना मुसलमानों की करतूतों की वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। कर रहे होते हैं, भारत कोई चीज़ अचीव कर ले, सबसे ज़्यादा जो सेलिब्रेशन देखने में नज़र आती है वो अफगानिस्तान जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा खुश हो रहा होता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। सर ये ट्रेन देखें ना, कमाल की ट्रेन, और सर ये दूसरा वहाँ पर सफाई का सिस्टम देखें तो मैं गेस करवा देता हूँ मजीद कि ये हमारे आस पास है। सर ये फिर हम आस पास में फिर यही कैसे चाइना हो सकता है, इतना चाइना हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क आता है तो वो चाइना आता है। लेकिन सर चाइना के बाद एक और मुल्क आने वाला है सर दुनिया की 5वीं इकॉनमी या तीसरी इकॉनमी बनने जा रहा है। आई गेस ये इंडिया का होगा। सर बिल्कुल सही गेस किया, ये इंडिया ही है, क्योंकि वो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और तीसरी बनने जा रहा है। और व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स में वो ऑलरेडी दुनिया की तीसरी बड़ी व्हीकल्स प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बन गया। सर व्हीकल की आप बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उन्होंने जापानीज को कम्पीट किया है। और सर दूसरी हम बात करें आईटी इंडस्ट्री में, वो दुनिया में 6G लॉन्च करने जा रहे हैं, 5G उन्होंने पिछले साल किया था। आईटी इंडस्ट्री दुनिया की जो आप कह रहे हैं ना 5th जनरेशन वार का इरा चल रहा है, उसमें आईटी का बहुत अहम रोल है। और वो आईटी में कहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब उनके पास इस दुनिया में, इस इरा में एटॉमिक बम उनके पास है। बस हवा निकल गई कि मक्का एग्रीमेंट इज जस्ट इंक ऑन पेपर, ये 10 अप्रैल को उनकी एक हेडलाइन थी। तो कुछ इस तरह का ही नज़र आता है कि किसके खिलाफ है ये और क्या इसके मकासद हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी अबाउट इट। और मेरे ख्याल है एक मकसद इसका जो मुझे समझ में आता है ना, वो है ऑप्टिक्स। यानी तीनों मुल्कों के जो हुक्मरान है ना, वो अपने लोगों को ये दिखा सकते हैं कि जी देखें मुस्लिम उम्मा जो है वो इकट्ठी हो रही है, हम एक दूसरे के साथ हैं। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को भी सऊदी अरेबिया में इस तरह की अपोजिशन का सामना रहता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अफगानी मुसलमानों ने नारा लगाया भारत माता की जय, इसको आप कितना सपोर्ट करेंगे? मैं इसको 0% सपोर्ट नहीं करूंगा। ये सरासर गलत है, हमारे इस्लाम के खिलाफ है। दरअसल मैं ये कहना चाहूँगा कि अफगानियों को शर्म से डूब मरना चाहिए। नारे लगाते हैं, ये तो गलत है बिल्कुल। लेकिन भारत माता की जय के नारे लगाए हैं, जबकि हमने मौलाना लोगों से सुना है कि एक मुसलमान जो है, पक्का सच्चा मुसलमान जो है, वो भारत माता की जय नहीं कहेगा, उसको गुनाह मिलेगा। सही है। आपने भी यही सुना है? यानी जो माता की जय के नारे लगा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। वो एहसान फरामोश निकले हैं वो। अच्छा, उन पे देखें ना, उनको हमने इधर पनाह दी। तो वो उसको कहते हैं कि हमारी माता है और इसकी जय हो।
उनको फिर इसका मतलब नहीं पता होगा। फिर अफगानियों को इसका मतलब नहीं पता होगा। अगर उनको पता होता तो ये कभी भी नारा ना लगाते इस तरह का। ईरान से भी खतरा है, इसराइल से भी खतरा है। अगर हम डायरेक्ट मिसाल का हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा वो है। फिर हमने अपनी जो हालात है, ठीक है, अब वहाँ 3 मुल्कों से तो मुआहदा करते हैं, लेकिन हम पड़ोसी मुल्क से कई मुआहदा करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए भाई की तरह है। अगर अफगानिस्तान से हम मुआहदा कर ले तो सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि हम दिफाई तौर पर मजबूत हो गए। हम ठीक है सऊदी अरब से मुआहदा करते हैं, तुर्की से मुआहदा करते हैं, लेकिन उस मुआहदे से हमें ज्यादा फायदा इससे होगा कि हम अफगानिस्तान से अपना जोड़ रखें। ठीक है, सऊदी अरब हमारा जो वहाँ पर खाना काबा है, वहाँ पर मदीना मनौरा है, हमारे लिए सबसे पाकिस्तान से भी ज्यादा मोहब्बत उससे होनी चाहिए। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है तो उसको तो हम किसी खाते में नहीं गिनते। हमें तो वो शुरू से ही नहीं, मतलब उसका जो चेहरा है ना, हमें वही नहीं पसंद। क्या किया, क्यों नहीं पसंद? उन्होंने बड़े अच्छे लीडर है, दुनिया बड़ी तारीफ करती है। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा, ये इंडिया ने जो मतलब पानी छोड़ा है, हमारा मतलब लाहौर डूब गया था, कितना नुकसान हुआ है। क्या कसूर है? उन्होंने ही छोड़ा है। हम डैम अब पानी आ रहा है, अब इंडिया खुद तो डूबेंगे तो जाहिर है वो तो बंद खोलेंगे ना कि पानी आगे निकल जाए। नहीं बनाना डैम, हमारी सरकार ने बनाना है। तो फिर आप इंडिया को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि पानी आया? पानी तो कुदरती आया ना। इंडिया से तो हमारी शुरू से दुश्मनी है। हम लोग मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। जब आपने ट्रेन का सफर किया इंडिया में, तो वहाँ पे आपने किसी को बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ? आपने जब किसी को अपना बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो आपको क्या रिएक्शन दिया उन्होंने? वहाँ पे उन्होंने बहुत मोहब्बत दी हमें। वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी के डॉक्टर है, हमारी नानी के बराबर में उनका एक बाग है, उनका हॉस्पिटल है, उन्होंने हमें बड़े प्यार से बिठाला वहाँ पे। जब हम उनको पता चला कि पाकिस्तान से बच्चे आए हुए हैं, तो एक ऐसी जगह बराबर में गांव में जाना हुआ, वहाँ शादी में जाना हुआ सिखों की, वहाँ उन्होंने बहुत इज्जत दी हमें कि इंडिया पाकिस्तान से ये लोग आए हुए हैं, और बहुत इज्जत दी उन लोगों ने। जो बात है वहाँ बहुत इज्जत दी वहाँ पर दूसरी कम्युनिटियों ने भी। जब आपके इर्द गिर्द ट्रेन के अंदर आपको जब पता चला कि आप पाकिस्तानी हैं, आपके इर्द गिर्द जो थे, किसी ने आपको ऐसा बोला कि आप पाकिस्तानी हैं या आप मुसलमान हैं, आप चले जाएं यहाँ से, या आपके साथ नफरत का इजहार किया किसी? नहीं, किसी ने कोई नफरत का इजहार नहीं करा। वहाँ पे अवाम वहाँ की पुरअमन है, यहाँ की भी पुरअमन है। ये सारे जो लॉबियां हैं, जो सारे ये चीजें हैं, जो ये पॉलिटिशियन ही करते हैं, ये पॉलिटिशियन ही करते हैं उल्टा सीधा। वहाँ भी अभी देखें, एक पॉलिटिशियन उठा है, उसने एक अदाकार था, हम लोग देखते हैं उसको सोशल मीडिया पे भी और जो फेसबुक पे भी, उसने एक छोटी सी तंजीम बनाई और आज वो उफक पे लेके चला गया उस तंजीम को। पूरी कौम, मुसलमान भी उसके साथ है, सिख भी उसके साथ है, हिंदू भी उसके साथ है। तमिलनाडु को इस टाइम पे सीएम जो है विजय, तमिलनाडु का जो अभी एक बना है वहाँ पर सीएम, बिल्कुल इस टाइम पे विजय कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इंडिया के अंदर चेंजेस भी लेके आए और तमिलनाडु को बहुत तेजी से ग्रो करवा रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पाकिस्तान भी आजाद हुआ, इंडिया भी आजाद हुआ, क्या चौर साहब हम मतलब बात नहीं कर सकते, हम आगे की तरफ नहीं जा सकते? एक तो ये भी आपसे बात करनी है। दूसरा चौर साहब, ये हालात अब इस तरह के हो गए हैं कि पाकिस्तान ने मक्का एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है जी, और इस चीज को उन्होंने जाहिर बात है, अब एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन अदर। इंडिया के लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। कैसे देखते हैं कि हमें तो एक अच्छी नेबरहुड होनी चाहिए थी, मामलात अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन हम जो है वो चीजें थोड़ी डिस्टर्ब होती नजर आ रही हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू बरादरी थी, जो यहाँ पे हिंदू रहते थे, वो भी वहाँ से चले गए, उनके घर भी तोड़ दिए सब हिंदुओं के, और हिंदुओं का मंदिर भी यहाँ पे तोड़ दिए। तो जो यहाँ पे मकामी लोग हैं उनसे पूछेंगे कि वो क्या जानते हैं कब से मंदिर, अंकल ये जो यहाँ पे मंदिर था, ये कितने टाइम से आप देख रहे हैं, कब से बना हुआ है यहाँ पे ये मंदिर? मैं तो बचपन से देख रहा था ये इसका मंदिर। ये मंदिर बचपन से यहाँ पड़ा हुआ था मंदिर, हिंदू रहते थे, पता नहीं क्या हुआ, इधर हिंदुओं को भगा दिया। ये जो जगह थी पूरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये जगह बताना कितनी बड़ी जगह ये, तो यहाँ पे जो मंदिर था उसके साथ हिंदुओं के घर भी थे, हिंदुओं की आबादी भी थी। बिल्कुल 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 सब कुछ। तो इसी तरह जो मंदिर है, जो यहाँ पे रहते हैं, उनके जज्बात है। हर किसी को आजादी होनी चाहिए ना अपने इबादत गाह में, अपने घर में, या उनको सिक्योरिटी एक होनी चाहिए, माइनॉरिटी है या मेजोरिटी है। नहीं, दरअसल बात ये है ना, उन लोगों के वजह से ये जगह नहीं बन रहा है। जो मंदिर इन लोगों ने तोड़ा है ना, इसी वजह से ये जगह जो है ना केस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। उन लोगों का बद्दुआ लग गया इस जगह का मालिक को। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इंडिया से लड़ाई करना मुश्किल नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जो नेचर ऑफ वॉर है, थिएटर ऑफ वॉर है, वो चेंज होते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जमाना आ गया। किसी ने सोचा था पहले? स्पेस वॉर की बात हो रही है, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की बात हो रही है। अब तो डिफरेंट किस्म की दुनिया में चले गए ना, हम बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया में चले गए हैं। एंड इंडियंस को भी इस चीज का पता है।
कि जो जंग है वो एक और डोमेन में लड़ी जानी है। जंग इस डोमेन में नहीं लड़ी जानी जिसमें हम पहले लड़ रहे थे। और मोदी साहब ने काफ़ी डिफेंस बजट बढ़ा के दिया है फौज को, लेकिन उसकी वजह यह है कि उनका कंपटीशन, वो कहते हैं ना, हमारा तो जो कंपटीशन है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। हम अपनी टीम को सैलरी नहीं देते। सैलरी तो देते होंगे, पता नहीं भी क्या बात है ये। इनको उनका अपना अंदर का मामला है, क्या कहते थे क्या नहीं यार। उनका रोहित शर्मा उनका कैप्टन है, खड़े होकर क्रीज पे ऐसे छक्के मारता है कि सारे पाकिस्तानियों की आंखें बाहर निकल आती है। हमारा भी कैप्टन है बाबर आजम, छक्का तो मारता ही नहीं है, चौके भी नहीं मरते उससे। सही बात। इंडिया के सामने आके क्या बात है? पता नहीं वो प्रेशर हो जाते हैं। तो फिर इंडिया ज्यादा ताकतवर हुआ ना? नहीं, प्रेशर पाकिस्तान ज्यादा ताकतवर है। तो प्रेशर हम ले रहे हैं तो ताकतवर तो वो हुआ। इनकी पता अपनी नाखली है, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, इनका अपना अंदर का मामला है। मैच को छोड़ते हैं, दुनिया के किस सेक्टर के अंदर और किस हवाले से हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? पहले कर सकते थे, मगर अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारी अपनी जो है ना, वो कोई भी इदारा अच्छा नहीं है। साफ जो बात है, पहले ईमानदारी थी। तो हमारे प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हमारे प्यारे भाइयों, हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।